नमस्ते दोस्तों, खुशी है आप सबको फिर से यहाँ देखकर। उम्मीद है आपने पार्ट 1 देखा होगा ताकि इस पार्ट 2 के साथ आप इजीली कनेक्ट कर सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी CIF की जर्नी के अगले पल। यहाँ हम स्टोरीज, लर्निंग, मज़ा और थोड़ी सी इंस्पिरेशन शेयर करेंगे। आप सब अपनी बातें शेयर करें और इस स्पेस को पॉजिटिविटी और अच्छे वाइब से भरें। यहाँ हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं अपने हाथों को जोड़कर और दिल से शुक्रिया के साथ। हर स्टूडेंट को माला और तत्वबोध की किताब दी जा रही है जो हमारी ज्ञान यात्रा की शुरुआत है। हम सब साथ मिलकर आदि शंकर निलयम में प्रार्थना करते हैं अपनी डेली मॉर्निंग रिचुअल के रूप में। हमारे ग्रुप का नाम है INS विक्रांत, जिसका मतलब है साहसी और विजयी। हर शाम हंसी मजाक, गेम्स और साथ बिताए पल हमें और जोड़ देते हैं। इन पलों में इतनी खुशी और एक्साइटमेंट होती है कि हर चेहरा चमक उठता है। यहाँ लोग सिर्फ खेलते नहीं, दिल से जीते हैं हर एक लम्हा। आज पूज्य स्वामी शारदानंद जी हमारे गेम में शामिल होते हैं। अपनी शुभ और प्रभावित उपस्थिति से हमें उत्साहित करते हैं। यहाँ हम वादम वली खेल रहे हैं, एक ताकत, सामान्य वय और एकता का परीक्षा। इस खेल में सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि साथ चलने और एक दूसरे पर भरोसे की भी जरूरत होती है। इससे पहले पद्मम और एक रूपत्वम ग्रुप ने भी पूरे जोश के साथ खेला। हर ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए 3 मैचेस खेलने पड़े और हर मैच में जज्बा और मेहनत साफ नजर आ रही थी। सच कहूँ तो हम में से लगभग सभी लोगों ने ये खेल अपनी ज़िंदगी में पहली बार खेला। हमें शुरू में ये भी नहीं पता था कि सही तरीके से कैसे खेलना है। बस मजाक, हंसी और मस्ती के लिए रोक पकड़ ली। फाइनल मैच में हम टोटक आचार्य ग्रुप से हार गए, लेकिन उनकी जीत देखकर भी दिल से मुस्कान आ गई। आदि शंकर आचार्य के विनम्र शिष्य टोटक आचार्य के नाम पर बना ये ग्रुप आराम से जीत गया। कभी कभी जीतना जरूरी नहीं होता, साथ खेलना, साथ हंसना और इन यादों को जीना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगला दिन हम लाइब्रेरी में जाते हैं जहां 22,000 से ज़्यादा संस्कृत और इंडोलॉजी की किताबें हैं और 1800 से ज़्यादा पुराने पाम लीफ और पेपर के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। यहाँ ज्ञान हर कोने में जीवित है और इतिहास हर शब्द में बात करता है। जैसे खेल के मैदान में हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है, वैसे ही अध्ययन के दौरान भी सही मार्गदर्शन बहुत मायने रखता है। ब्राह्मणी तारिणी मैम हमेशा हमारे साथ रही, खासकर जब हम तत्वबोध का अध्ययन कर रहे थे। उनकी उपस्थिति सिर्फ शिक्षण तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर शंका को शांति से सुनना और उसे स्पष्ट रूप में समझाना उनकी विशेषता थी। वो हर प्रश्न को धैर्य और संवेदनशीलता के साथ लेती और जब भी कोई बात समझाने में समय लेती, मैम उसे अलग अलग दृष्टिकोण से इतनी सहजता से समझाती कि विषय धीरे धीरे अपने आप स्पष्ट होता चला जाता। ग्रुप डिस्कशंस के दौरान या जब भी किसी कोई उलझन महसूस होती, मैम हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में पास ही मिलती। उनका साथ बिल्कुल एक बड़ी बहन जैसा था जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती बल्कि साथ चलकर समझाने का हौसला भी देती। इसी तरह आचार्य निखिल जी की उपस्थिति हम सब के लिए एक बड़े भाई के समान थी। उनकी शांत, स्थिर और सरल व्याख्याओं से तत्वबोध जैसे गहरे विषय भी धीरे धीरे हृदय तक उतरने लगे। वो बातों को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से जोड़कर समझाते थे, जिससे अध्ययन के साथ साथ जीवन को देखने का नजरिया भी विकसित होता गया। ये पूरा अनुभव स्वामी शारदानंद सरस्वती जी के पवित्र और अनुकंपापूर्ण मार्गदर्शन के अंतर्गत संभव हो पाया, जहां अध्ययन सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अनुभव, संस्कार और मनन के साथ जिया गया। अंत में ये सिर्फ खेल या पढ़ाई का अनुभव नहीं था, ये एक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जहां हमने सिर्फ जीतना या समझाना ही नहीं सीखा बल्कि एक दूसरे के साथ रहना, सीखना और मुस्कुराना भी सीखा। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो हमेशा हमारे हृदय में बनी रहेगी। ये प्रसिद्ध नचिकेता और यमराज का संवाद है जो हमने बिना प्रैक्टिस के परफॉर्म किया। यमराज की आवाज़ मैंने दी है और उस पर एक्ट आशुतोष ने किया। पूरा देखिए। स्वामी, आपसे निवेदन है, इस विश्वजीत यज्ञ में सम्मिलित होकर
मेरे संकल्प को पूर्ण करें, आपसे मेरी यह प्रार्थना है। वाजस्रवस, क्या तुम्हें पता है विश्वजीत यज्ञ के लिए अपना सारा सर्वस्व त्याग करना पड़ता है? जानता हूं स्वामी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। बिना कुछ छोड़े मोह का क्षय कैसे? नचिकेता, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? नचिकेता, तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ तुम्हारे पिताजी गौदान कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अपने जीवन काल में जितना पानी पी सकती थी पी चुकी, जितना घास खा सकती थी खा चुकी, जितना दूध दे सकती थी दे चुकी। ऐसी बूढ़ी गायों को चुन चुन कर पिताजी ब्राह्मण को दान क्यों दे रहे हैं? क्या ये सही है? मेरे मोह में उन्होंने ये विश्वजीत यज्ञ का आडंबर ही क्यों किया? वर्षों से पाली हुई गायों का भी दान कर रहे हैं। तो आपके मोह के क्षय के लिए आपको मुझे भी दान देना होगा। आप मुझे किसे दान दोगे? पिता के मोह बंधन को काटने को इतना उत्सुक है तो सुन। मृत्या वेदना नित्यम, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पिताजी के इस संकल्प को विफल नहीं जाने दूंगा। अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए नचिकेता सशरीर यमलोक का दरवाजा खटखटाते हैं। यमलोक? हाँ, यमलोक? अरे नादान बालक, कौन है तू? क्या ढूंढ रहा है? मैं नचिकेत हूँ। मैं मृत्यु के देव को ढूंढ रहा हूँ। मैं सेवक हूँ। किसके सेवक है? मैं यम का सेवक हूँ। यम? यम कौन है? हाँ, तुम यम को नहीं जानते? यम मृत्यु के देवता। मृत्यु के देवता यम है? हाँ। क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हो? नहीं, कदापि नहीं। वत्स, तुमने मेरे गृह में 3 रात उपवास किया। अतिथि देवो भव। अतिथि का अपमान पाप है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। मांगो हे नचिकेता। मेरा पहला वरदान है कि मैं जब मेरे पिताजी से मिलने जाऊं तो वो मुझे प्रेम से अपनाए, मुझ पे क्रोध न करे। तथास्तु, तेरे पिता तुझे देखकर प्रसन्न होंगे, जैसे मृत्यु से जीवित लौट कर आए पुत्र को देख खुशी होती है। अपना दूसरा वर मांगो। प्रभु, मेरा दूसरा वर है कि मुझे आप वो यज्ञ सिखाइए जिसे मैं मृत्यु के पार जो खुशी है वो पा सकूं। श्रद्धावन बालक, सुनो, ये अग्नि, ज्ञान, ईंधन, वेदिका और मंत्रों के संयोजन से उत्पन्न होती है। जो इसे जानता है वो अमृत तत्व की ओर बढ़ता है। ये अग्नि अब नचिकेती कहलाएगा। जो इसे श्रद्धा से करेगा वो दुख से पार होगा। अब तुम अपना तीसरा वर मांगो। प्रभु, पृथ्वी लोक पर बहुत सी विडंबना है। मृत्यु के बाद आत्मा भटकती रहती है या खो जाती है। आत्मा का क्या होता है? यह शरीर स्थूल है, अनित्यम है, क्या है? आप मुझे उसका ज्ञान दीजिए। ये प्रश्न देवताओं को भी हिला देता है नचिकेता। ये बहुत गहरा और सूक्ष्म है। मुझसे मत पूछो, वरन मांग लो पुत्र। धन, दीर्घायु, स्वर्ग के सुख। वत्स, तू निश्चयवान और संयमी है, इसलिए मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगा जो अमृत तत्व तक पहुंचता है। जान ले, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। वो अनादि है, नित्य और अनिवासी है। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी ग्रहण करती है। जो आत्मा को शरीर से अलग जानता है वो ना शोक करता है ना मृत्यु से डरता है। संयम, ध्यान और विवेक से जब इंद्रियां शांत होती है, मन स्थिर होता है, तब हृदय की गुह्या गुफा में आत्मा का प्रकाश दिखता है। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरन निबोधत। कठिन है ये बात, तलवार की धार के समान सूक्ष्म, पर जो इसे जान ले वही अमृत को प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपका ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर प्रसार करके सभी लोगों को अमृत को पा सकूंगा। और वैराग्य से आत्मा की प्राप्ति, यही जीवन का
परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। वाह नट, कितनी सहजता से तुमने आज मुझे वैराग्य का सही अर्थ समझाया। धन्यवाद। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं, सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। धन्यवाद। नाटक के बाद स्टेज की एनर्जी अभी भी साथ है। हर एक पल, हर एक तस्वीर अपनी कहानी खुद बता रही है। ये पल यादगार है और हर एक छोटी मुस्कान, हर एक एक्सप्रेशन बस याद में रह जाता है। फिर दोस्तों के साथ CF में थोड़ी मस्ती और एक्टिविटीज़ का टाइम, हंसी, टीम वर्क और थोड़ी सी शरारत, ऐसी ही यादें बनती है जो हमेशा साथ रहती है। और फिर एक शांत पल, परूर पेरुम त्रियो कोविल पिरोवम में शिव मंदिर की शांति और भक्ति में डूबना हर लम्हा एक नई शांति और ग्रैटिट्यूड का एहसास देता है। फिर एक बहुत ही सम्मानजनक पल, हमारे गुरुओं की सेवा करने का मौका, दिल से देना, सीखना और अनुभव करना। ये पल सच में हमेशा याद रह जाएगा। उसके बाद अन्य क्षेत्र में थोड़ा खाना और दोस्तों के साथ गपशप, सिंपल जॉय, अच्छा खाना और अच्छी कंपनी, बस यही लाइफ का मजा है। और फिर को अद्वैतनों के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स और कैचअप्स, ये बीच के पल अक्सर सबसे ज्यादा यादगार हो जाते हैं। और फिर शुरू हुआ चुट्टू विड़क का अनोखा अनुभव। हम सब मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, एक अजीब सी एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन के साथ। हर एक पल में बस एक ही जज्बा था, इस पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा बनने का और अपने अंदर के प्रकाश को जगाने का। और फिर एक छोटा सा ग्लिम्स, डेटी अयप्पा की मूर्ति सिर्फ बाहर से दिख रही थी, लेकिन उनकी शांति और दिव्यता का एहसास हमारे दिल तक पहुंच रहा था। हर कोई तैयार हो रहा था, दिए और सामग्री हाथ में लिए। हम सब थोड़ी छोटी सी नर्वसनेस और ज्यादा खुशी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे थे। और फिर सबसे छोटी और सबके लिए एक प्रेरणा, आदिया ने पहला दिया लगाया। उसकी मुस्कान और रोशनी के साथ हम सब देख रहे थे कि ये अनुभव कितना खास है। जैसे ही पहले दिया जलता है, लगता है कि पूरा मंदिर और हमारा हृदय एक साथ जगमगा उठे। फिर हमारी टीम दिया हाथ में लिए मंदिर की तरफ बढ़ रही है और एक एक करके अब हम सब दिया लगाते हैं। तो ये है अमित जी और उनके साथ में है श्रद्धा और मनशा, और ये आई निहारिका, और ये है तोशी जी साथ में, एंड साथ है महक, और ये है आशुतोष। तो ये देखो करिश्मा ने अब दिया लगाना शुरू कर दिया हुआ है, कितनी ब्यूटीफुली एंजॉय कर रही है उस प्रोसेस को। और ये रहा आशुतोष, साथ ही साथ उसे काफ़ी सारे मंत्र उच्चारण भी आते, तो बहुत मस्त मंत्र गाते हैं। और हम सब एक पल में अपनी खुशी और भक्ति को महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ दिया लगाना नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी का हिस्सा है। और अब आया मैं, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है ऐसा दिया लगाना, जिसे चुट्टू विड़क कहते हैं। कितनी खुशी की बात है कि मैं खुद केरलाइट हूँ और साउथ इंडियन हूँ, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मंदिर को दिया लगा के सजाने का और इतनी बड़ी खुशी का एक पार्ट बनने के लिए।
और ये अब मैंने कुछ दिए रीच जला लिए हैं, अभी भी और काफ़ी दिए बाकी है जलाने के लिए, तो करेंगे एक एक करके स्लोली। हर दिया, हर मुस्कान और हर छोटा सा मोमेंट बस एक नई रोशनी लेकर आता है, न सिर्फ मंदिर को बल्कि हमारे अंदर के हृदय को भी। फिर ग्लिम्सेस आते हैं सबके सोलो मोमेंट्स, ग्रुप मोमेंट्स और फिर से मैं। सबके चेहरे पर एक ही चमक है, खुशी, शांति और एक आनंद का एहसास। और ये हैं कुछ पिक्चर्स, हमारी टीम की मेहनत, टीम वर्क और भक्ति दिख रही है। कुछ पिक्चर्स में हम सिर्फ खड़े हैं, कुछ में दिया के साथ ग्लो करते हुए, और हर एक फ्रेम में एक ही चीज़ साफ है। ये अनुभव हमारे दिल और हृदय को रोशनी से भर रहा है, और अद्वैतन दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पल हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। ये दिया, ये रोशनी और ये भक्ति हमारे अंदर के प्रकाश को जगाने का एक प्रतीक है। हर एक दिया, हर एक मुस्कान और हर एक पल हमारे अंदर की खुशी और शांति को रिफ्लेक्ट करता है। और मैं इस पूरे एक्सपीरियंस में खुद दिया लगाते हुए बस खुशी और ग्रैटिट्यूड से भर गया हूँ। हर एक फ्लिकर और मुस्कान से मुझे लगता है जैसे हम सब एक ही रोशनी का हिस्सा है, और ये पल हमेशा हमारा साथ रहेगा। भवजलधियति घोर माया पवन घोर, तुमहि तरुणी एक भव संतरण में। भवजलधियति घोर माया पवन घोर, तुमहि तरुणी एक भव संतरण में। है नाम मझधार अब तो करो पार, हम तुम कुशल कौन पतित पावन है। जागो। और दिन का अंत हुआ एक सुकून भरे पल के साथ। नीलाम के बाहर आशुतोष के गाने के साथ हम सब बस बैठकर इस वाइब को एंजॉय कर रहे थे। दिल खुश, मन शांत और यादों से भरा एक दिन। इसी के साथ हमने अपना दिन समाप्त किया। और ये है हमारा अगला दिन CIF में एक नई शुरुआत के साथ। सुबह की शांति, पूजा का पवित्र माहौल और आगे है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। एक और खास दिन और कई यादें बनने वाली है। सो स्टे विद मी। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की। आरती सद्गुरु की, चरणों में उनके शांति समाए। शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शास्त्रसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
यहाँ देखिए, स्वामी शारदानंद जी और माँ गौरी मौलिकर पूजा कर रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद जी के लिए। स्वामी चिन्मयानंद जी ने चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन को स्थापित किया और यहाँ से भगवान आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत के टीचिंग्स को दुनिया तक पहुँचाया। अद्वैत वेदांत एक ऐसा दर्शन है जो हमें ये समझाता है कि हमारा आत्मा और सर्वव्यापक ब्राह्मण एक ही है, यानी हम सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ज्ञान और अनुभव को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट किया जाता है, जिसे सिर्फ किताब से नहीं बल्कि अनुभव और हृदय के संपर्क से सीखा जाता है। यह आरती और पूजा इस पवित्र परंपरा का एक दृश्य है, गुरु की सेवा, श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारी जिंदगी में रोशनी और ज्ञान लाने का एक प्रतीक। हरि ओम एवरीवन, नमस्कारम एल्लार्कुम। A very warm Hari Om to everyone present here. It fills my heart with immense joy and gratitude to stand before you all today and share a few words from this divine journey. This retreat beautifully reflected the timeless teachings of Adi Shankaracharya ji, whose principles of Advait Vedanta form the very foundation of our learning. It is through the continued vision of Swami Chinmayanand ji that these great teachings are carried forward for seekers like us. Here at the Chinmaya International Foundation, the birthplace of Adi Shankaracharya ji himself. Under the loving and insightful guidance of Swami Sharandanand Saraswati ji, we were blessed to study Tattva Bodha in its pure essence. His depth of wisdom, simplicity and ever-smiling presence made each session a sacred experience. I am wholeheartedly thankful to God for blessing us with the opportunity to learn under such a compassionate and radiant Guruji. The next thing is about the food here was... Well, then the food here was very wonderful. It was nourishing, homely and filled with love. The place itself is divine, serene, pure and spiritually uplifting. Coming back to my native land, Kerala, after 11 long years because of this retreat has been deeply emotional and fulfilling for me. Heartfelt thanks to Yadu Chetan, who has ensured that everything for our students was perfectly arranged, always greeting everyone with a warm smile and kind heart. To Prasad Cheta, whose joyful energy during our sessions truly reflected to the spirit of service and joy during our yoga sessions. To Dr. Gauri ma'am for her enlightening talks on the Bhagavatam, and to Acharya Nikhil ji and for adding depth and clarity to our understanding of Vedanta. And gratitude also to Brahmini Tarini ma'am for her patient guidance and valuable corrections during our Tattva Bodha discussions. And a special thanks to our coordinators Vishnuji, Gaganji and Shreyaji for managing everything with such grace and care. Finally, my heartfelt gratitude to Chinmaya International Foundation for being the light that continues to guide every seeker on the path of self-knowledge and truth. Ee Stalatine Orma Manasil Nidyam Jivikete Namaku Pinne Kanam, and Hari Om everyone. दिल से खुशी और ग्रैटिट्यूड का एहसास हो रहा है कि मैंने अद्वैत वेदांता का कोर्स कंप्लीट किया और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया। 100 मार्क्स के पेपर में बी ग्रेड मिलना सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक गहरा और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। भगवान शंकर आचार्य की अनंत ज्ञान की शुरुआत समझने का एक पल। ये टीचिंग्स हमें याद दिलाती है कि आत्मा और ब्राह्मण एक ही है और दुनिया के दुख और पीड़ा का मूल कारण इस सत्य से अनजान रहना है। इन सिद्धांतों को सीखने से मुझे अंतर आत्मा में शांति, क्लैरिटी और जिंदगी को अवेयर और सुखद ढंग से जीने का मार्ग दिखाई दिया। मैं इस ज्ञान को आगे भी जीवन में जीने और उन सीकर्स के साथ शेयर करने की इच्छा रखता हूँ जो अभी भी जीवन के गहरे अर्थ और दुख को समझने की खोज में है। जब ज्ञान जीवित हो जाता है तो वो बुद्धि बन जाता है और बुद्धि से ही शांति का अनुभव होता है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक सफर, एक सीख और आत्मा प्रकाश के पाथ का प्रतीक है। इस अनुभव और टीचिंग्स के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो आज हम 9th डे के लंच टेबल पर हैं। स्वामी जी हर एक स्टूडेंट को बता रहे हैं कि भोजन से पहले प्रार्थना का क्या महत्व है, कि हम अपने अन्न यानी खाने के लिए धन्यवाद करें और इस पवित्र भोजन का सम्मान करें। हर व्यक्ति को ये समझाया जा रहा है कि कैसे केरला सद्या का हर आइटम प्यार और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है और कैसे हम इन कॉम्बिनेशन को अनुभव करते हुए अपने हृदय को भी संतुष्ट कर सकते हैं। आज का दिन हम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल खास है क्योंकि स्वामी जी खुद हम सबको सर्व कर रहे हैं। उनका अनंत प्रेम
और खुशी हम सब पर उतर रही है और ये पल बस एक आनंद और शांति से भर गया है। हर एक सर्विंग में बस उनका प्रेम और श्रद्धा नजर आ रहा है और ये हमें याद दिलाता है कि सेवा और भक्ति ही जीवन का असली रस है। अद्वैत वेदांता की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज़, चाहे खाना हो या ये सेवा का पल, सभी ब्राह्मण के रूप में है। जब हम श्रद्धा और संवेदना के साथ भोजन करते हैं, हम अपने अंदर के आत्मा और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एकता महसूस करते हैं। हर मॉर्सल सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि हृदय और आत्मा को भी संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। आज का ये दिन स्वामी जी के प्रेम और गाइडेंस के साथ सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुभव बन गया है, जहां हम सीख रहे हैं कि जीवन के हर पल को ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस और भक्ति के साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी शाम के 7:30 बजे है और हम सब स्टूडेंट्स नीलायम के बाहर ग्राउंड पर इकट्ठे हुए और कैंप फायर का सेटअप तैयार था। ब्राह्मणी तारिणी मैम और माँ गौरी मौलिकर ने पहला दिया जलाया और बस जैसे ही रोशनी फैला, एक पवित्र और मैजिकल एटमॉस्फेयर बन गया। फिर शुरू हुआ एक अनोखा मोमेंट। सब लोग कैंप फायर के चारों तरफ नाच रहे थे, हंसी, खुशी और एकता के साथ। ये पल बस यादगार नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो हम सब के हृदय में हमेशा रहेगा। इस ब्लॉग का असली मकसद सिर्फ दिखाना है कि कैसे अद्वैत वेदांता का सफर हर एक स्टूडेंट के लिए शुरू होता है, कैसे ये ज्ञान, भक्ति और अनुभव हमारे अंदर के दरवाजे खोलता है और हमारी सोच और जिंदगी को बदल देता है। दिल से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक बार इस ब्यूटीफुल कैंप का अनुभव ज़रूर कीजिए। ये आपको सिर्फ एक नई एनर्जी नहीं देता, बल्कि आपके अंदर के अननेसेसरी सफरिंग को दूर करता है, आपके हृदय को शांति और क्लैरिटी से भर देता है और आपको अपने बेस्ट वर्जन का एहसास कराता है। जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका देता है, जहां आप सिर्फ जीते नहीं, बल्कि जीवन का हर पल फील करते हैं। और इस जर्नी के बीच हमने नए दोस्त बनाए, उनके साथ की गई बातें, हंसना और छोटे छोटे मोमेंट्स ने बस दिल से कनेक्शन बनाया। ये यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी और ये दिखाती है कि जब हम एक साथ सीखते हैं, जीते और सेलिब्रेट करते हैं, तभी जिंदगी का असली रंग सामने आता है। ये पल, ये दोस्ती और ये आनंद, बस यही इस कैंप का एसेंस है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जर्नी आपके अंदर की रोशनी जगाता है, आपके हृदय को खोल देता है और आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जिससे आप जिंदगी को और गहराई से समझ पाते हैं।